हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आजकल चल रहे हैं उत्तराखंड में ग्राम पंचायत चुनाव, और उसी के संबंध में मैं आपको कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे ई ग्राम स्वराज ऐप की। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्राम पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव में क्या अंतर होता है। पंचायत चुनाव होते हैं आपके गाँवों में और निकाय चुनाव होते हैं आपके शहरों में, या आप ऐसे कर सकते हैं पंचायत चुनाव होते हैं रूरल एरिया में, और जो निकाय चुनाव होते हैं वो अर्बन एरिया में होते हैं, जैसे गाँव में जहाँ पे कम विकास होता है, अधिकारी लोग नहीं बैठते हैं। जैसे शहरों में अधिकारी लोग बैठते हैं, बड़े बड़े स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, सड़कें होती हैं। तो जहाँ पे शहरीकरण हो जाता है, इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ पे होते हैं निकाय चुनाव। और जहाँ पे छोटे छोटे गांव होते हैं, दूर दराज के इलाके होते हैं, वहाँ पे सड़कें कम विकसित होती है, तो वहाँ पे होते हैं पंचायत चुनाव। तो दोस्तों आजकल हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं पंचायत चुनाव। तो पंचायत चुनाव में सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत, जो कि एक ही गांव की भी हो सकती है, 2-3 गांवों से मिलकर भी बन सकती है। और जो क्षेत्र पंचायत होती है वो ग्राम पंचायतों से मिलकर बनाती है, मतलब उसमें 10 गांव भी हो सकते हैं, 20 गांव भी होते हैं। उसकी जो एरिया होता है वो, उसका जो एक सदस्य होता है क्षेत्र पंचायत का, वो एक ग्राम पंचायत से भी ज़्यादा होता है, मतलब 4-5-6 गाँव से मिलकर एक क्षेत्र पंचायत सदस्य बनता है दोस्तों। लेकिन अभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का जो हेड होता है, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष, उसमें बहुत बड़ा एक लूपहोल है। लूपहोल ये है दोस्तों कि जिनका जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव नगर निकाय चुनावों की तरह, जो नगरों में जो चुनाव होते हैं, नगर निगम का जो मेयर बनता है या अध्यक्ष बनता है, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत जो सबसे छोटी इकाई है निकाय चुनाव की, नगर पंचायत, फिर है नगर पालिका परिषद, फिर है नगर निगम। उत्तराखंड में 9 नगर निगम हैं। तो नगर निगमों का जो चुनाव होते हैं उनके अध्यक्ष डायरेक्ट चुने जाते हैं, और उनके जो सदस्य होते हैं उनको पार्षद भी बोलते हैं, वार्ड मेंबर भी बोलते हैं। तो उनका तो जो अध्यक्ष होता है वो डायरेक्ट से चुना जाता है। लेकिन जो ग्रामीण लेवल पर जो चुनाव होते हैं पंचायत चुनाव, उसमें जो प्रधान का चुनाव होता है वो तो डायरेक्ट होता है, लेकिन प्रधान के अंडर में अलग अलग होते हैं, वो वार्ड मेंबर होते हैं। जैसे एक गांव में 2 वार्ड मेंबर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, उसकी जनसंख्या पर डिपेंड करता है। लेकिन जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है उसका जो अध्यक्ष होता है, तो क्षेत्र पंचायत जो अध्यक्ष होता है वो क्षेत्र पंचायत सदस्यों से अपनों में से एक ही को क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष बना लेते हैं। तो इसी वजह से इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि वो आदमी अपने आदमियों को क्षेत्र पंचायत जो सदस्य चुन के गए हैं उनको पैसे देंगे, खुद ही अध्यक्ष बनेगा, फिर जो काम आएगा उसमें होता है बहुत ज़्यादा करप्शन। तो उत्तराखंड के सभी जनता से मेरा निवेदन है, अपने क्षेत्र में कोई विधायक सांसद आता है तो उसे ये बात बतानी ज़रूरी है, इसमें रिफॉर्म होना ज़रूरी है कि जो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष होता है उसका चुनाव डायरेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है जिला पंचायत अध्यक्ष, उसका चुनाव भी डायरेक्ट नहीं होता है। वो जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं, कई क्षेत्र 2-3 क्षेत्र पंचायत सदस्यों से मिलकर एक जिला पंचायत सदस्य बनता है। तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी डायरेक्ट नहीं होता है। उसका चुनाव अगर डायरेक्ट हो तो काम अच्छे से हो सकता है, लेकिन वो अपने सदस्यों को काफ़ी पैसा देता है, तो वो अपने ही में से एक सदस्य को अध्यक्ष बना देंगे, तो जिससे काम नहीं हो पाता है। खैर दोस्तों, ये है ई ग्राम स्वराज ऐप, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो आप अपने गांव के प्रधान ने क्या क्या काम कर रखा है वो देखना है, शौचालय बना है कि नहीं बना है, उसने स्कूल की दीवार बनाई है कि नहीं बनाई है, सीसी रोड बनाई है कि नहीं बनाई, नाली बनी है कि नहीं बनी, कुआं बना है कि नहीं बना है,
कोई जल का स्रोत है गांव में, उसका मरम्मत हुई कि नहीं हुई, हर प्रकार का जो भी काम होता है उसकी जानकारी इस ऐप में आप देख सकते हैं। इसका नाम है ई ग्राम स्वराज ऐप। और इसमें आपको सबसे पहले स्टेट का नाम डालना है। जैसे हम उत्तराखंड से हैं तो हमारा उत्तराखंड है, हमारा जिला है, जिला पंचायत है, जिला है हमारा चमोली, क्षेत्र पंचायत है हमारा क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक है हमारा पोखरी, ग्राम पंचायत मिला हमारी जो ग्राम पंचायत है 2-3 गांव, जैसे हमारा गांव का नाम सतूड़ है, फिर हमारा आली बस्ती है, फिर आली है। 3 गांवों से मिलकर, क्योंकि हमारे इन तीनों गांवों में जनसंख्या कम है तो 3 गांवों से मिलकर एक प्रधान बनता है। तो हमारा आली, हमारे ग्राम पंचायत का नाम आली है जिसमें 3 गांव आते हैं। तो ये डिटेल डालनी है आपको और जमा करें पे जाना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, ऊपर आएगा वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्या क्या काम हो रखा है। निर्वाचनगत प्रावधि, इसमें तो कुछ नहीं होता है। वित्तीय प्रगति, इसमें वित्तीय प्रगति के बारे में स्थायी निकाय विवरण, ग्राम पंचायत आली, पावती और व्यय। पावती का मतलब क्या होता है वो पता नहीं मेरे को भी। पावती राशि मतलब प्राप्त राशि, और व्यय राशि, इतनी राशि प्राप्त हुई है वित्तीय प्रगति में और इतना व्यय हुआ है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख और 1,94,000 व्यय हुआ है। तो दोस्तों स्वीकृत गतिविधियाँ आप देख सकते हैं 2025-26 में क्या हुआ है। कुल कार्य हुआ 41 हुए है, राशि 9 लाख खर्च हुई है। चल रहे कार्य कुछ नहीं है, पूर्ण किए गए कार्य कुछ नहीं है। तो आप विवरण में देख सकते हैं क्या क्या काम हुआ है। कार्यकलाप का विवरण, ये वेज होनर वगैरह वगैरह, इसमें 48 लाख। अवेयरनेस इंक्लूजन बेनिफिट अंडर डिफरेंट 50 रुपये। अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम चला होगा दोस्तों, इसमें 50 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक का विवरण मिल जाएगा आपको। और इसके बाद देख सकते हैं क्रिएशन न्यू सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो कि गांव में कहीं क्रिएशन नहीं हो रखा है लेकिन फिर भी दिख रहा है, तो क्या पता हो रखा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो आप देख सकते हैं 1 लाख में नया ड्रिंकिंग वाटर का क्रिएशन हो रखा है। और कहाँ पे हो रखा है वो भी इसमें लिखा रहता है वैसे। कौन सी जगह पे हो रखा है कि क्रिएशन और ड्रिंकिंग वाटर, इसका कुछ पता नहीं है। खैर पब्लिक वर्क में डाल रखा मैंने। अवेयरनेस एक्टिविटी 50 रुपये, 50 रुपये, ये 5,000 रुपये। वेज होनेरियम रेशन स्टाफ, 1 लाख का काम हो रखा है। फॉर्मेशन ऑफ SHGS FPO एंड अदर सच कलेक्टिव्स। अब ये हिंदी में लिखा रहता तो समझ में आता, ये पता नहीं इंग्लिश में लिख रखा है, इसका मतलब क्या है पूरी डिटेल में नहीं लिख रखा है। तो अभी इसमें ढंग से नहीं लिख रखा, पर है तो कुछ ना कुछ तो जानकारी है। कम्युनिटी किचन बन रखा है एक, और कौन सी जगह पे बन रखा है उसका तो विवरण नहीं है, ढंग से इसमें जानकारी नहीं दे रखी है। पर दे रखा है कि कम्युनिटी किचन बना है 1,50,000 में, देख सकते हैं आप। कार्यकलाप कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, फाउंड्री फंक्शनरीज, इनकी मीटिंग हुई होगी उसके 50 रुपये कटे हैं। और अगर हम दूसरे वर्ष का देखना चाहेंगे तो जैसे 2020-21 का देखना होगा तो यहाँ से देख सकते हैं। कुल काम 9 है, राशि इतनी खर्च हो रखी है। विवरण, पेयजल मरम्मत नौगडी, जो नौगडी वाला एरिया है जगह का नाम है, यहाँ पे पेयजल मरम्मत हो रखी है। यहाँ पे पूरा विवरण दे रखा है कहाँ पे हो रखा है। 1 लाख में हो रखा है। खड़ंजा सीसी, ये खड़ंजा सीसी मतलब एक रास्ता टाइप का बन रखा है। खड़ंजा रास्ते को बोलते हैं, सीसी सड़क
सीमेंट से बनी है, 2 लाख का खर्चा हुआ है। ये कोरोना के टाइम पे बहुत काम आया था दोस्तों, इसमें मैंने भी काम किया था। इसमें रास्ते बहुत बने थे। तो यहाँ पे तो काम हुआ है। शौचालय का निर्माण हो रखा है हाल ही में। 3 गांव है, तीनों में से एक गांव में शौचालय का निर्माण हुआ था, तो उसका 1 लाख में बना है। ग्राम पंचायत 9 लाख काम आया है, 7 लाख खर्च हुए हैं। वित्तीय प्रगति का मतलब है कितना उस साल में पैसा आया और कितना खर्च हुआ है। जैसे हमको 2021-22 का दिखना होगा, तो 2021-22 का ये है। 10 काम हुए, 6 लाख खर्च हुआ है। और पेयजल कार्य, पब्लिक वर्क, ड्रिंकिंग वाटर 1 लाख। कार्यकलाप प्रधान का मेंढी, इसमें 24,000 खर्च हुए हैं। ये ग्राम पंचायत के लिए आवंटित धनराशि 24 लाख आ रखी है। 24 लाख में से 6 लाख का काम हुआ है। 6 लाख आया है, लेकिन इतना प्राप्त हुआ है, पैसे इतने प्राप्त हो रखे हैं और इतना व्यय हुआ है। चार, 5, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और अवेयरनेस करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।